हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ भिन्न मतलब फ्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये होता क्या है, उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, उसको क्या किस यूज़ में आता है वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्रैक्शन। तो देखिए, फ्रैक्शन क्या है, हमारा एक तरीके से जैसे हमारी परिमेय संख्या होती है उसी रूप से होता है। मतलब हमारा P/Q के रूप में इसे होना ही होना है, तभी तो हमारा ये फ्रैक्शन बनेगा भिन्न। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक ना। जो फ्रैक्शन होता है हमारा वो किस में होता है, भिन्न, अंश और हर के रूप में। जो अंश और हर के रूप में होगा वो हमारा क्या होगा, भिन्न होगा। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे हमारा ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है और ये मिश्रित भिन्न है। तो हम पहले इनके बारे में जान लें अच्छे तरीके से। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं हम उचित भिन्न पे। देखिए, उचित भिन्न होती क्या है, इसमें क्या है, ये हमारा अंश है बटे हर है, सही है। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे इसकी परिभाषा समझ लो। जिस भिन्न का अंश, ठीक ना, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे 3/4 ले लीजिए, 2/9 ले लीजिए, सही ना, 7/8 ले लीजिए। इसमें क्या है, जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। मतलब अंश क्या होगा, छोटा होगा और हर बड़ा होगा। वो हमारी कौन सी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न, सही ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, सही ना। अब आ जाते हैं अनुचित भिन्न पे। देखिए, अनुचित भिन्न में क्या है, जैसे ये हमारा अंश है और ये हर है, इसी रूप में हमारी भिन्न होती हैं। यहां पर क्या होता है, जो अंश होता है वो बड़ा होता है और जो हर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक ना। सॉरी, ये हमारा क्या होता है, छोटा होता है। डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उस भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे 9/4 है, सही ना, 7/3 है, 6/11 है। तो इस प्रकार की भिन्न हमारी क्या होंगी, अनुचित भिन्न होंगे, सही है। अब आ जाते हैं हम मिश्रित भिन्न पे। देखिए, मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न में क्या होता है, भिन्न के साथ साथ पूर्णांक भी जुड़ा होता है, ठीक ना। यदि भिन्न के साथ साथ आगे पूर्णांक भी जुड़ा हो उस भिन्न को क्या कहते हैं, हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे कोई भी पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक है और इसी के साथ हमारा ये क्या है, अंश है और ये हर है, ठीक है। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। एग्जाम्पल में जैसे 3 सही 2/5, 5 सही 4/11, 2 सही 6/7। यहां पर क्या है, ये तो हमारी भिन्न है,
साथ में उसकी एक पूर्णांक भी जुड़ा हुआ है। तो ये भिन्नों का टॉपिक था, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें क्या है, ये केवल हमने आपको भिन्न बताई हैं, लेकिन क्वेश्चन अधिकतर कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए, इस टाइप से, सही ना। भिन्नों को जोड़ना बताइए, भिन्नों को घटाना बताइए। तो चलिए भिन्नों का जोड़ना, ठीक ना। यहां पर हम 1 2 3 4 कितनी भी भिन्नों को एक साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक ना। जैसे हमारा है 3/7 प्लस 2/14 प्लस 5/21, इस टाइप से यह भिन्न दे रखी है हमारी। यदि हमें इनको जोड़ना है तो इसके लिए हमें क्या है, हमें एलसीएम आना चाहिए। और मैंने आप लोगों के लिए एलसीएम की एक वीडियो पहले बना रखी है, आप पहले उसको देखें, आपको बिल्कुल प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ये नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। जैसे हमने इनका एलसीएम ले लिया तो ये 7 है, ये 14 है, ये 21 है। चलिए 2 के पहाड़े से काटेंगे, 7 कटेगा नहीं, 2 7 14 और ये 21 भी कटेगा नहीं। अब हम 3 के पहाड़े से काटेंगे, ठीक ना। 3 के पहाड़े से 7 नहीं कटेगा और 3 7 21। अब 7 के पहाड़े से 1 और ये हो गया हमारा, पूर्ण रूप से कट गया। तो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 के 21, 21 दूनी 42। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, टेबल यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखना है। जो भी हमारा एलसीएम आया है हमने यहाँ लिख लिया। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्या है उससे इसमें भाग देंगे। तो 7 से यदि हम 42 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 7 छंगे 42, 6 बार गया, गुणा जो भी ऊपर संख्या है उसका हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस। अब हम 14 से इसमें भाग देंगे, 14 3 42, 3 बार गया, गुणा ऊपर कितनी संख्या है, 2 है, प्लस 21 से 21 दूनी 42, 2 हो गया, तो ऊपर संख्या है 5। इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे सिंप्लीफिकेशन से। 6 3 18 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 बटे 42। अब इन सभी को हमें जोड़ना है। तो 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 3 बटे 42। अब हमें क्या करना होता है, यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको आगे भी सॉल्व करना है जहां तक ही हो सकता है। तो हम कोई ऐसा पहाड़ा है जिससे ये दोनों कट जाए। तो देखो 2 से पहले लेते हैं, तो 2 एकल 2 और 2 7 14, तो ये 17 बार कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकल 2, तो ये हमारा कितना आ गया, 17 बटे 21। ये हमारा आंसर सही है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज्यादा वो नहीं है इसमें। बस सबसे पहले जो भी हमारा हर है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और उसके बाद हम उसको डिवाइडेशन करेंगे। सिंपल सा है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या है, जोड़ना। अब देखिए
भिन्नों का घटाना। अब देखिए घटाते कैसे हैं। जैसे हम कोई भी दो भिन्न ले लें, सिंपल सी ही ले लेता हूं, जैसे ये 1/2 है माइनस के 1/3, ऐसे ले ली मैंने, सिंपल सी भिन्न बिल्कुल। हमेशा हर का ही क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो ये 2 है और ये 3 है। देखिए 2 से किया 1, 3 में तो जाएगा नहीं, फिर 3 से किया तो 1, तो इसका एलसीएम कितना आया हमारा, 2 × 3 = 6। हमने क्या किया, 6 एलसीएम ले लिया, 2 × 6, 3 बार गया, ऊपर 1 है, माइनस 3 दूनी 6, 2 बार गया, ऊपर 1, यहां से 3 एकन 3, माइनस 2 एकन 2/6, 3 में से 2 गया 1, 1/6, ये आपका आंसर हो गया। मैंने सिंपल सी भिन्न ली है, आप कोई सी भी ले सकते हो, केवल मैं आपको मेथड बता रहा हूं। देखिए कोई भी चीज होती है, टीचर का काम होता है केवल बता देना, सही ना। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो चीज पूछ लेना, लेकिन आपको तभी आएगा जब आप खुद करके देखोगे। यदि आप खुद करके नहीं देखोगे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं समझा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस वाली चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं क्या, कोई भी नहीं समझा सकता है आपको, सही है। चलिए ये तो हो गया हमारा घटाना। भिन्नों का गुणा, देखो सबसे सरल तो यही है, भिन्नों का गुणा करना। कोई भी भिन्न है आपकी, जैसे 3/5 × 7/2 × 14/9, इस तरीके से कुछ भी है। सबसे पहले तो देखिए ऊपर अंश है, नीचे हर है। आप ये देख लीजिए, यदि कोई संख्या आपस में कट रही है तो उनको काट दीजिए, और नहीं कट रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर क्या है, देखिए ये 2 है, 2 से 14 कट सकता है, तो 2 सत्ते 14। ये 3 है, 3 से 9 कट सकता है, 3 तिया 9। आपके पास ऊपर कौन सी संख्या रह गई, 7 × 7, नीचे कौन सी है, 5 × 3। आपको इनको क्या है, गुणा करके लिख देना है, 7 सत्ते 49, 5 तिया 15। अब ये हमारी कैसी भिन्न बन गई, मिश्रित भिन्न बन गई। अब इसको हमें क्या करना है, मिश्रित के रूप में ही लिखना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता देता हूं। जैसे ये 49 है, आप इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 तिया कितना होता है, 45। 15 तिया कितना हो गया, 45, बचा कितना, 4, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मिश्रित बनाने के लिए जितने बार भाग गया है उसको आप पूर्णांक की जगह लिखेंगे, जितना आपका शेषफल बचा है उसे आप अंश की जगह लिखेंगे, और जिससे आपने डिवाइड किया था उसको आप हर की जगह लिखेंगे। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, आंसर तो ये आपका सही है, लेकिन आप जहां तक उसको सरल कर सकते हैं वहां तक सरल करने की इसको कोशिश कीजिए, सही है। चलिए ये टॉपिक भी आपका क्लियर। अब आ जाइए भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, देखिए भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। सोच लीजिए हमारे पास हैं 3/5 है डिवाइडेड बाई, सही ना। यहां पर है हमारे पास जैसे
7/10 इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें इसका भाग करना है। तो इसका सबसे सरल तरीका है, जो हमारी पहली वाली जो भिन्न है उसको तो हम वैसे के वैसे ही रखे रहने देंगे। अगली वाली भिन्न को क्या है, हम गुणा करेंगे और इसको पलट देंगे, तो ये 10/7 हो जाएगी। सही ना? तो ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही ना? कहने का मतलब क्या है, हमने इसको व्युत्क्रम में बदल दिया। भाई भाग है, भाग हमारा कैसे होता है, जैसे ये है हमारा 3/5 है। अब हम भाग करेंगे, भाग को हम बटे में लिखते हैं, तो 7/, हमने 10 ऐसे लिख लिया इसको। हमेशा आपको मालूम है तीसरी संख्या का गुणा चौथी से होता है, दूसरी वाली का तीसरी से होता है। यदि हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 10/5 × 7 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6/7। मेथड तो वही है ना, क्योंकि हमने क्या किया, भाग करना। भाग को हम हमेशा क्या करते हैं, जिस भी संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, हर की जगह पर रखते हैं, तब वो हमारा भाग होता है। सही है? तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं। क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं वो ये पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। सही ना? जैसे किसी ने आपको दे दिया कि ये लो 1/3 है, 2/5 है, 7/11 है, 4/15 है, 2/9 है, ऐसे करके आपको इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। कौन सी बताना है? छोटी भिन्न। आप एक बताइए, आप इसको कैसे बताएंगे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले 2 भिन्न उठा लीजिए। आपने ये 2 उठा ली, 1/3 बराबर का चिन्ह लगाओ और 2/5। आप इनमें क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। 5 × 1 = 5, ये 5 आ गया, 3 दूनी 6। अब आप देखो, अब आपको क्या है, ये 6 है, ये बड़ी संख्या हो गई, ये 5 है, ये छोटी संख्या हो गई। इसका मतलब आपकी ये छोटी भिन्न है, ये 1/3 आपकी छोटी भिन्न है। अब आपकी 1/3 छोटी भिन्न है, आप इसको काट दो, ये कट गया। अब आप क्या करो, 1/3 को फिर रखो बराबर 7/11, 11 × 1 = 11, 3 × 7 = 21। अब एक चीज देखो भाई, ये 11 है, ये 21 है, तो ये तो बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, इसका मतलब ये भी हमारा। अब हमने क्या किया, 1/3 बराबर 4/15। अब हमने क्या किया, 15 × 1 = 15, 15 यहां रखा और 3 × 4 = 12, 12 यहां रखा। अब देखो, अब तो ये 1/3 क्या होगी, बड़ी हो गई, और 4/15 छोटी होगी। आप इसको भी काट दो। आगे चल के आपने क्या किया, 4/15 उठाया और 2/9 उठाया। आपने क्रॉस में मल्टीपल कर दिया, 9 × 4 = 36 और 15 दूनी 30। यहां पर आपकी ये छोटी भिन्न निकल के आई, मतलब ये भी कट गई, तो आपकी छोटी भिन्न क्या निकल के आई, 2/9। ये आपका आंसर हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालने का। जैसे यहां पर मैंने क्या किया है, छोटी भिन्न निकालनी थी तो बड़े बड़ों को काटते चला गया हूं, बड़ों को काट दिया है, तो लास्ट में आके हमारी क्या है, छोटी भिन्न बची है। इसी तरीके से यदि आपको बड़ी भिन्न निकालनी है तो आपको क्या करना है, जितनी भी छोटी भिन्नें आती जा रही हैं उनको काटते जाओ,
लास्ट में आपको बड़ी भिन्न मिल जाएगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यूज़ चैनल है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के लेके आऊँगा। थैंक यू।